नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 17 मार्च की शाम का वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और कहां पर बादल हैं और किस जगह पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो पहले देखते हैं कि इसको ऊपर चलते हैं हम। ये वेदर सिस्टम पहले थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आ रहा था, दूसरा पीछे था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, एक ट्रफ बन रही थी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, एक तरफ ये पूर्वी भारत पर बनी हुई थी। तो अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच चुका है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर बनने वाला है। ये 24 घंटे के बाद इस तरह का मौसम बन जाएगा। एक एंटी साइक्लोन है जो विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जहां घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती है, जो पश्चिम ये बंगाल की खाड़ी में है। असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक एक ट्रफ बनी हुई है। और ये हवाएं जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, यहाँ से ये सूखी हवाएं आ रही हैं। तो इस जगह पर छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के आसपास इनका एक तरह से मिक्सचर हो रहा है। दोनों अलग अलग तरह की हवाएं आ रही है, तो अनस्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी और यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। और उसी तरह से राजस्थान के भी कई इलाकों में ये ट्रफ आ रही है, इसके कारण बादल बनेंगे। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों पर बादल काफी ज्यादा बनेंगे। और ऑलरेडी अगर आज का पिक्चर देखें तो आप देखिए कि ये राजस्थान पर बादल बन चुके हैं, और ये आप देखिए पहाड़ों पर है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में है, बहुत ज्यादा नहीं है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ चाइना और तिब्बत में काफी ज्यादा बादल है। और ये जो एक जो जो मिलन हो रहा था दो हवाओं का, वहां पर उड़ीसा के ऊपर आसपास भी बादल बने हुए हैं। तो इस समय अगर हम देखें तो ये देखिए जो पिक्चर है, मतलब ये हमारा जो स्काईमेट का मैप है, लाइव मैप है, जो हवाओं की दिशा और डायरेक्ट मतलब जो गति है वो दिखा रहा है। यहाँ पर इस तरह से हवाएं चल रही हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बारिश देखें तो आप देखिए कि ये हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई है। अगर हम धर्मशाला की बात करें तो 28 मिलीमीटर बारिश हुई है, और उसी तरह से आप मनाली में 26 मिलीमीटर हुई है, मंडी में 13 और ऊना में 11, और आपका शिमला में 7, और देहरादून में भी ट्रेस रेनफॉल हुआ है। और ऊंचे पहाड़ों पर काफी दिनों के बाद स्नोफॉल भी हुआ है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में। उत्तराखंड में हालांकि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है। और यहाँ देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आपने देखी होंगी, इस जगह पर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर देखें तो सिलचर में 72 मिलीमीटर हुई है, और ये बांग्लादेश है शायद, ये बांग्लादेश में काफी ज्यादा हुई है। अगर यहाँ पर ये सारा बांग्लादेश का इलाका है, और ये पासीघाट जो अरुणाचल में है, वहां पे 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। और उसी तरह से आप देखिए कि ये चित्रदुर्गा में 10 है, दावानिगरी में 4 है, कन्नूर में 14 है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो माना जो छत्तीसगढ़ में, वहां पे 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। तब अब आज का मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर नजर डालते हैं। तो आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही है। क्यों हो रही है कि यहाँ पर ये जो एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी में है, ये इस जगह पर जो बना हुआ है, यहाँ से हवाएं जो है वो ये घड़ी की दिशा में यहाँ से इस तरह से आ रही है। और ये जो नमी है वो लगातार ये पहाड़ों पर, ये मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी आपको मालूम है कि यहाँ पर ये असम के ऊपर बना हुआ है। तो इसीलिए ये इधर कम से कम 20 तारीख तक जो पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश होती रहेगी। पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां लगातार है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आएंगे, अच्छी बारिश होगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज बारिश है, और बाकी ये जो केरल वगैरह में, अभी जो राजस्थान में है वो बादल तो आ रहे हैं, बारिश की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो बादल है वो मध्यम और ऊंचाई वाले बादल है। लेकिन अगले 24 घंटों के, आज रात से ही आप देखेंगे कि ये जो इलाके हैं, जोधपुर है, बाड़मेर और जालौर, बीकानेर वगैरह, चुरू, इन सारे इलाकों में, अजमेर वगैरह में धूल भरी आंधी के साथ, यानी डस्ट स्टॉर्म के साथ हल्की मेघ गर्जना और बारिश भी हो सकती है कुछ इलाकों में। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान वगैरह में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये 18 तारीख का है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये हिमाचल के कई इलाकों में आपको बारिश और स्नोफॉल दिखाई दे रहा होगा, और उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ पर स्नोफॉल हो जाएगा, लद्दाख वगैरह में तो होगा ही होगा। सिक्किम से लेकर के आप पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो जैसे मैंने बताया था, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इस जगह पर ये इसका जो मिक्सचर हो रहा था हवाओं का, यहाँ से इस तरह से जा रही थी, और यहाँ से ये जो सूखी हवाएं आ रही थी, उसके कारण ये जो इलाका है आपका साउथ छत्तीसगढ़, यानी जगदलपुर और बस्तर, कोडागांव, ये सारे इलाके हैं।
और यहाँ पर जो साउथ उड़ीसा है, गजपति गंजम, कोरापुट, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। आप देखेंगे कि जो विदर्भ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे, और मराठवाड़ा में जैसे कि हिंगोली, लातूर, जन्ना, नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद, ये सारे इलाके से लेकर के और धाराशिव और अहिल्याबाई नगर, संभाजी नगर से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो इस तरह का माहौल रहने वाला है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और उत्तरी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये सूखा ही रहेगा 18 तारीख को। लेकिन जैसे ही उसके बाद आगे हम चलेंगे, 19 तारीख को आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के साथ साथ सिंध जो पाकिस्तान का है, यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। पंजाब प्रांत में भी बारिश होगी, यानी पाकिस्तान में कई दिनों के बाद बारिश हो रही है। और उसी तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, इनमें वृद्धि होगी और स्नोफॉल फिर होगा। एक नया मतलब एक तरह से एक अपवाद है कि मार्च में स्नोफॉल हो रहा है, जबकि जनवरी में हुआ था, फरवरी में नहीं हुआ था, नवंबर दिसंबर में स्नोफॉल ना के बराबर हुआ था। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और आप देखेंगे कि ये 19 तारीख को जो कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और उसके बाद 19 तारीख को ही हमें ये दिखाई दे रहा है कि पूर्वी जो गुजरात है, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। काफी दिनों के बाद गुजरात का कुछ इलाका बारिश देखेगा। ये अहमदाबाद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर और ये उसके आसपास सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, पंचमहल और हो सकता है राजकोट, अमरेली, भावनगर, भरूच, इन इलाकों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। और उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो एक यहाँ से ट्रफ आएगी, तो जो आपका गुना, शिवपुरी, शाहजहाँपुर से लेकर के ये नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, ये जो इलाके हैं, देवास वगैरह, यहाँ तक भी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और हल्की फुल्की बौछारें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। उड़ीसा में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, रायपुर और उसके नीचे के इलाकों में बारिश होगी। विदर्भ के कई इलाके और तेलंगाना के उत्तरी इलाके और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पुणे, नासिक, मालेगांव, जलगांव तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब दक्षिण भारत की बात करें तो यानी कि इसमें देखेंगे हम कि जो तमिलनाडु के कई इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। चेन्नई वगैरह में तो कम है, लेकिन तिरुचिरापल्ली से लेकर के ये नागापट्टनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई और मदुरई, थेनी, ये सारे इलाके जो हैं, ये सारे इलाकों में कोयम्बटूर वगैरह, नीलगिरी हिल्स वगैरह में बारिश होगी। बेंगलुरु जो साउथ इंडिया कर्नाटका है, बेंगलुरु, तुम ये चामराजनगर, चिकवालापुर, ये सारे इलाके, मैसूर, हसन, हवेरी और केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ बारिश रहेगी, लेकिन ये लक्षद्वीप का मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये इस तरह का मौसम आपको दिखाई देगा। और अगर 20 तारीख की बात करते हैं तो 20 तारीख की आप डेट मार्क कर लीजिए, जैसे कि 15 मार्च को हुआ था, तो 20 मार्च को पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश यानी कि स्नोफॉल बहुत हैवी होगा। उसके 20 तारीख को ही हमें लग रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे, उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी आपको। उसी तरह से उत्तरी राजस्थान और आपका जो मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। तो इस तरह का मौसम रहेगा। और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां, यानी 20 तारीख को भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और 21 तारीख होते होते क्या होगा कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इस तरह से यहाँ पर सिमट जाएंगी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर ये चली जाएंगी। तो ये मैंने आपको अपडेट दिया है 21 मार्च तक। तो 20 मार्च को, 19 मार्च से ही मान के चलिए, 19 मार्च से भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 20 मार्च को काफी अच्छी बारिश होगी। 21 मार्च को वो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ सरक जाएगी। ये अभी तक अपडेट था स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना है।